तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है ईविल साइलेंट नाइट में। तो जैसा कि अभी तक पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था, जॉन आईसी पैलेस में आया होता है ड्रैगन टार्टॉइस को रोकने के लिए। साथ ही उनके साथ मरीन एलायंस के लोग भी आए थे, लेकिन ये दोनों ही टीम कुछ कर पाती उससे पहले ही ड्रैगन टार्टॉइस, जिसने कि अपनी सील को लूज करके जमीन के नीचे से सीधा आईसी पैलेस के अंदर अपेयर हो गया होता है। जॉन भी उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में शैडो मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करते हुए कहने लगता है, सिक्स स्वॉर्ड्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना कहते ही सिक्स स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह लोग तुरंत ड्रैगन टार्टॉइस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और कहने लगते हैं, हमें कम से कम इसका एक सर तो काटना ही होगा। शैडो मास्टर भी तुरंत ही ड्रैगन टार्टॉइस के ऊपर अटैक कर देता है अपनी 24th डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक स्वॉर्ड सेट स्वॉर्ड सेंसरी का। और इसके बाद बन वैंग वह भी अपने इल्यूजन स्वॉर्ड अल्टीमेट टेक्निक इल्यूजनरी मार्शल स्वॉर्ड का यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद दोनों ही पूरी रफ्तार से सीधा ही ड्रैगन टार्टॉइस के चेहरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से ड्रैगन टार्टॉइस की भी एक जोरदार चीख निकल जाती है। शैडो मास्टर तुरंत ही सभी लोगों से कहने लगता है, सभी लोग अटैक जारी रखो। उसके इतना कहते ही सिक्स स्वॉर्ड सारे के सारे अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करते हुए सीधा ही ड्रैगन टार्टॉइस के ऊपर अटैक कर देते हैं। सिक्स स्वॉर्ड ट्रिब्यू अल्टीमेट रैम्पेज। मायोंग यू इन्हें इस तरह से फाइट करते हुए देख अपने मन में कहने लगता है, यह तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ तक कि ड्रैगन टार्टॉइस वह भी इनके इस अटैक से नहीं बच पाया। हमारी कल्ट की सहायता से मुझे लगता है कि जल्दी ही हम ड्रैगन टार्टॉइस के एक सर को तो काट ही पाएंगे। मुझे लगता है कि मेरी टीम को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वह इतना सोच ही रहा होता है, तभी दूसरी साइड से आवाज आती है, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। मायोंग यू भी उस तरफ देखने लगता है जिस तरफ से आवाज आई होती है, और वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सामने दिखाया जाता है ड्रैगन टार्टॉइस को, जिसने कि फिर से अपने अटैक को चार्ज कर लिया होता है। और उसे देखकर कहने लगता है, यह तो पूरी तरह से इनक्रेडिबल है, उसने इतनी जल्दी अपनी ट्रू एनर्जी को इकट्ठा कर लिया है। शैडो मास्टर जैसे इसे देखता है तो तुरंत ही सभी लोगों को अलग अलग उस जगह से हटने के लिए कहता है। इसे सुनते ही सभी लोग वह तुरंत ही ड्रैगन टार्टॉइस से अपनी डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है बन वैंग और चाय तेग्युम दोनों ही ड्रैगन टार्टॉइस के बिल्कुल सामने होते हैं। पांग ग्यूल और मून जैसे ही इसे देखते हैं तो वह तुरंत ही उन दोनों को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वह लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही दिखाया जाता है ड्रैगन टार्टॉइस को, जिसने कि अपना अटैक सीधा ही उन दोनों के ऊपर कर दिया होता है। सभी लोगों के इसे देखकर पसीने छूटने लगते हैं और अपना कहते हैं, मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और सामने दिखाया जाता है जिस जगह पर ड्रैगन टार्टॉइस ने अपना अटैक किया था, उस जगह से पूरी माउंटेन गायब हो जाती है। पांग ग्यूल पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और कहता है, जहां तक की भी उसकी बीम गई थी वहां तक सारे में सिर्फ राख के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि हम रिफ्लेक्टिव एनर्जी का यूज करते हुए रोक सकें। दिखाया जाता है मोन को, जो कि फूट फूट कर रोने लगती है जैसे ही उसे पता लगता है कि बन वैंग उस अटैक की चपेटे में आ गया है। लेकिन इतने में पीछे से आवाज आती है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसे सुनते ही वह तीनों ही पीछे की तरफ देखने लगते हैं। मोन भी इस आवाज को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही पीछे की तरफ देखने लगती है। यहाँ पर हमें चाय तेग्युम के साथ साथ बुनवेंग दोनों को ही दिखाया जाता है आसमान में फ्लोट करते हुए। मून बुनवेंग से कहने लगती है, मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि तुम मारे गए हो। बुनवेंग इस पर कहने लगता है, मैं खुद भी यही सोच रहा था कि मैं मारा जाऊंगा। यहाँ तक कि जब मैं आसमान में फ्लोट करने लगा तो मुझे सचमुच लगा कि मैं मर गया। चाय तेग्युम कहने लगता है, लेकिन यह तो भला हो डीमन लॉर्ड का, जिन्होंने कि हमें सही समय पर बचा लिया। इसके बाद चॉन जो कि घूर कर ड्रैगन टार्टॉइस को देखने लगता है। अब ड्रैगन टार्टॉइस का सामना होने वाला है सीधा ही चॉन से। चॉन तुरंत ही चाय तेग्युम के साथ साथ बुनवेंग दोनों को ही नीचे उतार देता है। शैडो मास्टर तुरंत ही अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है, अपने सारे हथियारों को जमीन पर रख दो और तुरंत ही जमीन पर लौट जाओ, जिस पर वह सारे लोग वह भी हमें जवाब देते हैं। इसके बाद चॉन को दिखाया जाता है जिसने कि तुरंत ही अपनी एनर्जी का यूज करते हुए एक स्वॉर्ड को बना लिया होता है। ड्रैगन टार्टॉइस का ध्यान भी जाता है चॉन की तरफ, लेकिन उससे पहले ही चॉन ने तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। चॉन की आइस से बनी हुई स्वॉर्ड वह सीधा ही जाकर ड्रैगन टार्टॉइस को लगती है। इसकी वजह से ड्रैगन टार्टॉइस जिस अटैक को कर रहा होता है उसके मुंह के अंदर से वह एनर्जी वह पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाती है। सारे डिमोनिक कल्ट के लोग इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, डीमन लॉर्ड ने उसे रोक दिया। चॉन तुरंत ही फिर से ड्रैगन टार्टॉइस के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, तो दूसरी तरफ से शैडो मास्टर वह तुरंत ही सभी लोगों को ऑर्डर देता है, जल्दी से नीचे बैठ जाओ, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। चॉन ड्रैगन टार्टॉइस की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं था? ऐसा लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा चाहिए।
क्योंकि दूसरी तरफ से ड्रैगन टॉर्टोइस जिसने कि फिर से अपने मुंह के अंदर अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया होता है, वह अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह तुरंत ही अपने मुंह को आसमान में उठाता है और एक तेज एनर्जी वह सीधा आसमान में छोड़ देता है, जिसकी वजह से इस बार फिर से तेज लाइटनिंग वह सीधा आसमान से नीचे गिरने लगती है। ड्रैगन टॉर्टोइस वह यहीं पर नहीं रुकता, वह फिर से अपने मुंह में एनर्जी इकट्ठा करता है और एक बार फिर से आसमान में जोरदार थंडर छोड़ देता है। उसकी वजह से डेमोनिक कल्ट के लोगों ने जो आयरन की रॉड वह जमीन पर लगाई होती है वह धीरे धीरे करके पिघलने लगती है। डेमोनिक कल्ट के लोग इसे देखकर कहने लगते हैं, हमले लगातार ही चालू है, आखिर यह आयरन रॉड है, इसे कब तक संभाल पाएगी। नैनो च्योन को एनालाइज करके बताता है कि यह आयरन जो रॉड यह है और ज्यादा हम लोग को नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। च्योन भी इसे देख रहा होता है और अपने मन कहने लगता है, मैं खुद भी ज्यादा दबाव में आए बिना इसे बड़ी आसानी से खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ड्रैगन टॉर्टोइस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो जल्दी हम सभी को बिजली के झटके लगने चालू हो जाएंगे। बिजली के हमलों का अटैक पैटर्न वह इतना ज्यादा तेज है कि मुझे नहीं लगता कि मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड का भी यूज करते हुए इसे रोक पाऊंगा। च्योन तुरंत ही नैनो से पूछने लगता है, क्या इसे निपटने का यहाँ पर कोई और रास्ता है। नैनो एनालाइज करके बताता है, अगर यहाँ पर हीट एनर्जी को बढ़ा दिया जाए तो इसकी वजह से यहाँ पर एटॉम्स वाइब्रेट होकर और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। च्योन नैनो से कहने लगता है, क्या तुम इसे थोड़ी सी आसान भाषा में मुझे समझा सकते हो। नैनो इस पर च्योन को बताने लगता है, अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो लाइटनिंग थंडर बोल्ट उसका असर कम हो जाएगा। हालांकि यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि मिथिकल क्रिएचर उसके लाइटनिंग एनर्जी वह बहुत ज्यादा खतरनाक है। च्योन इस पर अपने मन में कहने लगता है, भले ही यह खतरनाक क्यों ना हो लेकिन फिर भी मुझे यह करना होगा। च्योन तुरंत ही सभी लोगों से कहता है कि जितना ज्यादा दूर हो सके उतनी ज्यादा पीछे हट जाओ। इस पर मून जो कि च्योन के बिल्कुल पीछे ही बैठी हुई थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन च्योन बिना किसी मौके को गवाए तुरंत ही अपने हाथ में फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक ही झटके में जितने भी डेमोनिक कल्ट के लोग उसके पास होते हैं उन सभी को दूर फेंक देता है। जितने भी लोग वहां पर होते हैं उनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आता आखिर च्योन क्या करने वाला है। अगले ही पल च्योन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है। च्योन के चारों तरफ एक ब्लैक स्मोक आ गया होता है। एक शख्स से देखते कहने लगता है, यह तो ब्लैक फ्लेम्स है, यह तो पूरी तरह से डिफरेंट है। जो कि बुनवेंग के पास फ्लेम्स है उससे। बुनवेंग भी इस पर चमकती हुई आंखों से च्योन की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, यह तो होना ही था क्योंकि वह डीमन लॉर्ड है। च्योन अपने ब्लैक फ्लेम्स का यूज करते हुए अपने कह रहा होता है, इससे मैं थंडर की पावर को कम होते हुए महसूस कर सकता हूँ। इससे हल्की फुल्की सेंसेशन तो होती है लेकिन मैं इसे सहन कर सकता हूँ। इसके बाद ड्रैगन टॉर्टोइस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी लगातार ही आसमान की तरफ देखते हुए जोर जोर से गुर्रा रहा होता है और अपनी एनर्जी को सारे में फैला रहा होता है। और यह इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आयरन रॉड्स वह बड़ी आसानी से पिघलने लगती है। इसे देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, यहाँ पर आयरन रॉड पिघल रही है, जल्दी से पीछे हट जाओ। जैसे ही आयरन रॉड पिघलना चालू करती है तो थंडर सीधा आसमान से आकर अब वह लोगों को भी इफेक्ट करना चालू कर देती है। च्योन अपने ब्लैक फ्लेम्स का यूज करते हुए अपने में कह रहा होता है, इसने मेरे अंदर से डिटेक्ट किया है कि दूसरे मिथिकल क्रिएचर की एनर्जी को, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा लाइटनिंग को यूज कर रहा है। अगर मैं जल्दी ही यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ तो मेरे जितने भी सबऑर्डिनेट है वो यहीं पर मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ से ड्रैगन टॉर्टोइस उसने सीधा ही च्योन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस तरफ से च्योन जिसने कि अपने हाथों में अपने ब्लैक फ्लेम से एक स्वॉर्ड को फोर्स कर लिया होता है और उसे ड्रैगन टॉर्टोइस के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है, चलो इसे एक बार में ही पूरी तरह से खत्म कर दे। और इसके बाद दूसरी तरफ से हमें ड्रैगन टॉर्टोइस को दिखाया जाता है जिसने कि अपना अटैक वह सीधा ही च्योन की तरफ कर दिया था। च्योन तुरंत ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है जिसकी वजह से ड्रैगन टॉर्टोइस उसका मुंह पूरी तरह से बंद हो जाता है। च्योन तुरंत ही अपनी जगह से उछलकर सीधा ही ड्रैगन टॉर्टोइस के ऊपर अटैक कर देता है और यह अटैक यह सीधा जाकर ड्रैगन टॉर्टोइस को हिट भी कर जाता है। इसे देखकर डेमोनिक कल्ट के लोग वह काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग च्योन को देखकर खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि डीमन लॉर्ड वह ड्रैगन टॉर्टोइस को मारने के लिए जा रहे हैं। इतना दिखाया जाता है ड्रैगन टॉर्टोइस वह भी घूर कर च्योन की तरफ देखने लगता है। च्योन भी इसे देखकर कहने लगता है, डैम इट, क्योंकि च्योन बिल्कुल ड्रैगन टॉर्टोइस के सामने होता है। ड्रैगन टॉर्टोइस ने बड़ी आसानी से च्योन को अपनी एनर्जी से फ्री करके सीधा ही च्योन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन च्योन ने भी बड़ी आसानी से अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज करके तुरंत ही उसकी बीम से अपने आप को बचाकर साइड में आ जाता है। च्योन ड्रैगन टॉर्टोइस को देखते हुए कहने लगता है, उसने मुझे ऐसे दिखाया जैसे कि वह मेरे जाल में फंस गया है, लेकिन उसने मुझे ही अपने जाल में फंसा लिया। जितना मैंने इसके बारे में सोचा था ये इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है।
इतने में दिखाया जाता है ड्रैगन टॉर्टोइस को, जिसने फिर से अपने मुंह के अंदर एनर्जी को इकट्ठा कर लिया होता है। च्योन इसे देखकर तुरंत ही उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही। लेकिन च्योन ड्रैगन टॉर्टोइस के पास पहुंच पाता उससे पहले ही उसके एक और सिंग को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से एनर्जी में कवर था। तो इसके दूसरी तरफ च्योन, जिसके हाथ में उसकी ब्लैक फ्लेम से बनी हुई स्वॉर्ड होती है, उससे ड्रैगन टॉर्टोइस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ड्रैगन टॉर्टोइस तुरंत ही च्योन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके हमले को अपने उस नई सिंग से रोकने लगता है। दिखाया जाता है च्योन को, जिसे कि उस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। ड्रैगन टॉर्टोइस वह तुरंत ही च्योन को अटैक करके उसे नीचे पटक देता है और इस अटैक की वजह से ड्रैगन टॉर्टोइस, जिसने कि च्योन के ऊपर अटैक कर दिया था, च्योन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ड्रैगन टॉर्टोइस तुरंत ही अपने मुंह को ऊपर की तरफ उठा लेता है ताकि वह च्योन को देख सके। कल्ट के सभी लोग च्योन को बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से आगे कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही ड्रैगन टॉर्टोइस ने फिर से अपनी एनर्जी से उसी जगह पर अटैक कर दिया था जिस जगह पर च्योन था। वह अटैक सीधा ही च्योन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। च्योन इसे देखकर घबरा जाता है। इतने में वहां पर होता है एक तेज ब्लास्ट। जिस जगह पर च्योन होता है वहां से सारी चीजें पूरी तरह से गायब हो जाती है। सभी लोगों को लग रहा होता है इस अटैक की वजह से च्योन वह मारा गया है। चाहे देग्युम वह तो यहाँ तक कि रोने लगता है और कहता है हमें उसे रोकना चाहिए था, मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। सभी लोग उसी अटैक की तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ च्योन था। तभी उस जगह से दिखाया जाता है पर्पल लाइट बाहर निकलने लगती है और वह लाइट बढ़ते हुए इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि सभी लोगों को उससे बचने के चक्कर में अपने हाथों को सामने लाना पड़ता है। इसके बाद दिखाया जाता है उसी पर्पल फ्लेम को। यह होता है च्योन, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होता है। सभी लोग जैसे ही च्योन को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं डीमन लॉर्ड वह अभी तक जिंदा है। उनकी ब्लैक फ्लेम्स वह पहले की तुलना में और भी अधिक पावरफुल लग रही है। च्योन खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहने लगता है मैं तो सोच रहा था कि मुझे काफी ज्यादा गंभीर चोट लग जाएगी। इतने में नैनो च्योन को बताता है कि उसकी 400% एनर्जी चार्ज हो गई है। च्योन को इस बात को सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता। नैनो च्योन को बताने लगता है अगर तुम्हें कारण जानना है तो तुम्हें किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी ब्लैक फ्लेम्स की वजह से लाइटनिंग इफेक्ट कम हो गया है। तुमने उसे एनर्जी सोर्स के रूप में ऑब्जर्व कर लिया है। च्योन जैसे इस बात को सुनता है तो खुश हो जाता है और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे लाइटनिंग की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें ड्रैगन टर्टल्स के दूसरे सर को दिखाया जाता है। इस सर के पास होती है आइस की एबिलिटी और यह सर होता है नॉर्थन आइस सी पैलेस के लोगों के पास और उनके ऊपर लगातार ही अटैक कर रहा होता है। सभी लोग इसे पूरी जान लगाकर रोक रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है नॉर्थन आइस सी पैलेस के मास्टर को। वह तुरंत ही अपने हाथ को आगे की तरफ करके अपने लोगों को इशारा देता है। उसके ऐसा करते ही सभी लोग तुरंत ही अपनी एनर्जी को आगे की तरफ भेजते हैं। यह होती है इनके आइस वाइट डिवाइन पाम फिट टेक्निक। इसे ये लोग सीधा ही ड्रैगन टॉर्टोइस के सर के ऊपर अटैक करते हैं और इसकी वजह से ड्रैगन टॉर्टोइस का सर वह भी जोर जोर से गुर्राने लगता है। लेकिन ड्रैगन टॉर्टोइस अगर वह इतना ही ज्यादा कमजोर अपोनेंट होता तो पहले ही सभी लोग उसे मार दिए होते। वह तुरंत ही नॉर्थन आइस सी पैलेस के लोगों की तरफ देखने लगता है। सभी लोग अभी भी अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं सिर्फ उस सर की मूवमेंट को कम करने में। लेकिन ड्रैगन टॉर्टोइस का वह सर वह तुरंत ही उनके अटैक से बचकर सीधा आसमान में जाकर एक जोरदार दहाड़ मारता है। फर्स्ट एल्डर जैसे ही इसे दिखता है तो कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि हमने उसे पहले से भी ज्यादा क्रोधित कर दिया है। आइस सी पैलेस मास्टर कहने लगता है जल्दी से आइस वाइट स्पेस को तैयार करो। उसके इतना कहते ही दिखाया जाता है सभी लोगों को, जो कि तुरंत ही आइस वाइट स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने एक बर्फ की दीवार बनाने लगते हैं ताकि वह लोग ऊपर से आ रही थंडर बोल्ट को अपने ऊपर गिरने से रोक सके। और आइस सी पैलेस सभी से कहता है जितना हो सके इसे होल्ड करो। इतने में ड्रैगन टॉर्टोइस वह अपनी एक जोरदार दहाड़ सीधा ही आसमान की तरफ करता है, जिससे थंडर बोल्ट वह सीधा ही नॉर्थन आइस सी पैलेस के लोगों की तरफ जाकर लगती है, जिसकी वजह से उनकी बर्फ की बनी हुई दीवार वह बड़ी आसानी से टूट जाती है। फर्स्ट एल्डर वह तुरंत ही उस अटैक से बचकर पीछे की तरफ आ गया होता है और अपने मन में ड्रैगन टॉर्टोइस को देखकर कहने लगता है अगर हम लोग आइस वाइट स्पेस का यूज अपने डिफेंस के रूप में करते हैं तो हम इससे बड़ी आसानी से बच सकते हैं। लेकिन दिखाया जाता है नॉर्थन आइस सी पैलेस के मास्टर को वह तुरंत ही जमीन में अपना मुक्का मारता है और ड्रैगन टॉर्टोइस को देखकर अपना कहने लगता है इस बात का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता। हमारी सेना का सिर्फ यहाँ पर छठा हिस्सा ही बचा है। हमें इस क्रिएचर को मारने का तरीका ढूंढना है, ना कि सिर्फ इसे रोकने का। लेकिन आखिर कैसे हम इसके बारे में सोच सकते हैं? इसके इतने ज्यादा मजबूत स्किल्स को फाड़कर इसके अंदर का मांस फाड़ने के बारे में वह तुरंत ही अपने लोगों को फिर से ऑर्डर देने जा रहा होता है। तभी उसे टेलीपैथी के थ्रू कोई कहता है सब्स्टिट्यूट पैलेस मास्टर। यह होती है जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जेगल सोही,
जो कि कहने लगती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नॉर्थन आइसी पैलेस का मास्टर वह भी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। जेगल सही आगे कहती है ड्रैगन टॉर्टोइस वह कमजोर है। इसे सुनने के बाद आइसी पैलेस मास्टर से भी कुछ समझ में नहीं आता और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म।